हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, धरती पर अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे भारी भरकम की बात की जाए तो सबसे भारी भरकम पशु हाथी है। जंगल में हाथी झुंड में पाए जाते हैं। हाथी का शरीर विशालकाय होता है। हाथी की एक लंबी सूंड होती है जिससे वो भोजन उठाकर मुंह में डाल लेता है। दोस्तों, हाथी से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम हाथी के उन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। हमें यकीन है कि आज के इस वीडियो से आप हाथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हाथी जंगलों में रहते हैं और आमतौर पर छोटी छोटी टहनियों, पत्तियों, भूसा और जंगली फल खाते हैं। हालांकि पालतू हाथी रोटी, केले, गन्ने आदि भी खाते हैं। ये एक शाकाहारी जंगली जीव है। आजकल ये लोगों के द्वारा भारी सामान को उठाने, सर्कस में वजन उठाने आदि जैसे कार्य भी करते हैं। प्राचीन समय में ये राजा महाराजाओं द्वारा युद्धों और लड़ाइयों में प्रयोग किए जाते थे। हाथी काफी लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव हैं। इनकी आयु लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, आमतौर पर पृथ्वी पर दो तरह के हाथी पाए जाते हैं। पहला अफ्रीकी और दूसरा एशियन। अफ्रीकी हाथी आकार में एशियन हाथी से थोड़े से बड़े और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। हाथी आमतौर पर भारत, अफ्रीका, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर झुंड में रहना पसंद करते हैं और पानी के बहुत ही शौकीन होते हैं। ये तैरना अच्छी तरह से जानते हैं भाई। दोस्तों, हाथी की त्वचा 1 इंच मोटी होती है। हालांकि ये बहुत ही संवेदनशील भी होते हैं। वे बहुत अधिक, लगभग 5 मील की दूरी से एक दूसरे की आवाजों को सुन सकते हैं। नर हाथी वयस्क होते ही अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि मादा हाथी समूह में रहती है। समूह का नेतृत्व करने वाली हथनी को कुल माता भी कहा जाता है। बुद्धिमत्ता, सुनने की अच्छी क्षमता और सूंघने की बेहतर क्षमता होने के बाद भी हाथी की देखने की क्षमता बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण इसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हाथी बुद्धिमान पशु और सीखने की अच्छी क्षमता रखता है। इसे आवश्यकता के अनुसार सर्कस के लिए आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये लकड़ियों के भारी वजन को बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। हाथी सर्कस और अन्य स्थानों पर बच्चों के सबसे पसंदीदा जानवरों में से एक है। एक प्रशिक्षित हाथी बहुत से कार्य कर सकता है, जैसे सर्कस में रुचिकर गतिविधियों का प्रदर्शन करना, करतब करना आदि। हालांकि कभी कभी हाथी होशियार भी होता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये होशे में चीजों को तहस नहस करने के साथ ही लोगों की जान भी ले सकता है। दोस्तों, कई जगहों पर सफेद रंग का हाथी पाया जाता है, लेकिन सफेद रंग का हाथी काफी दुर्लभ होता है। इसकी लंबी और लचकदार सूंड भोजन करने, सांस लेने और भारी सामान को उठाने में मदद करती है। इसके 4 पैर बहुत ही मजबूत होते हैं और स्तंभ की तरह दिखते हैं। हाथी भारत के असम, मैसूर, त्रिपुरा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा ये सैलोन, अफ्रीका और बर्मा के जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पूरे जीवन के साथ ही मृत्यु के पश्चात भी मानवता के लिए काफी उपयोगी होता है। इसके शरीर के बहुत से भाग पूरे संसार में बहुमूल्य चीजों को बनाने में प्रयोग होते हैं। हाथी की हड्डियां और इसके दांतों का उपयोग ब्रश, चाकू के हैंडल बनाने, कंघी, चूड़ियां और फैंसी चीजों सहित अन्य बहुत से कार्यों में प्रयोग होते हैं। ये 100 से 120 वर्ष की अवधि तक जीवित रहते हैं। हाथी को एक घरेलू जीव के रूप में पालना एक काफी महंगा कार्य है। यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति हाथी पाल ही नहीं सकता। दोस्तों, वैसे तो हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का जीव होता है। हालांकि चढ़ाने और परेशान करने पर यह होशियार और खतरनाक हो जाता है। गुस्सा आने पर यह लोगों की जान तक ले सकता है। हाथी अपनी बुद्धिमानी और वफादारी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये प्रशिक्षण के बाद अपनी देखरेख करने वालों के सभी संकेतों को भी समझता है। यह अपने मालिक की आज्ञा का पालन अपनी मृत्यु तक करता है। दोस्तों, हाथी का खाल का ज्यादातर हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। दरअसल उनकी त्वचा पर मौजूद सिलवटें और झुर्रियां सपाट त्वचा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पानी बनाए रख सकती हैं, जो उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है। वे नियमित रूप से अपनी त्वचा को साफ रखने और धूला मिट्टी में नहाकर खुद को तेज धूप से बचाते रहते हैं। दोस्तों, अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बड़े जमीन पर रहने वाले स्तनपायी प्राणी हैं। इनमें नर औसतन 3 मीटर तक ऊंचा और 6 टन तक वजनी होता है। सिर्फ नर हाथी 35 से 40 वर्षों में अपने पूरे साइज तक पहुंच जाते हैं। उनकी उम्र 60 से 70 साल की होती है। जन्म के समय हाथियों का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं अगर इसके पैरों की बात करें तो हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। वास्तव में अफ्रीकी हाथियों को शायद ही कभी लेटे हुए देखा जाए। सामान्यतः वो बीमार या घायल होने पर ही लेटते हैं। इसके विपरीत एशियाई हाथी अक्सर लेटना पसंद करते हैं। हाथी के पैर लगभग गोल होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 3 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 4 नाखून होते हैं। दोस्तों, हाथी बहुत ही सामाजिक स्तनपायी जीव हैं जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनमें 680 दिन तक का गर्भधारण का समय होता है, जो दुनिया के किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है।
पैदा होते ही हाथियों में उन्नत मस्तिष्क होता है। इसका उपयोग वे अपने समूह के सामाजिक स्वरूप को समझने लगते हैं। दोस्तों, हाथियों की सूंड में लगभग 150 मसल्स यूनिट होती हैं। एक तरह से उनका एक हाथ होता है जिससे वो मूंगफली तक को छील लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी सूंड का उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं, जिसमें 8 लीटर तक पानी आ जाता है। और हाँ, तैरते समय वो सूंड का उपयोग स्नॉर्कल के रूप में भी करते हैं। दोस्तों, गजदंत वास्तव में हाथी के बड़े हुए दांत होते हैं। पहली बार तब दिखाई देते हैं जब वे लगभग 2 साल के होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनके गजदंत भी बढ़ते हैं। वे टस्क का इस्तेमाल पेड़ों की छाल उतारने की और जड़ों को खोदने या खुद की रक्षा के लिए करते हैं। हालांकि इन्हीं दांतों की वजह से उनका शिकार भी किया जाता है। दोस्तों, हाथियों को रोजाना 150 किलोग्राम तक के भोजन की जरूरत होती है, इसलिए वे दिन का 3/4 हिस्सा खाने में बिता सकते हैं। हाथी का टेम्पोरल लोब लोगों की तुलना में बड़ा और सघन होता है, इसलिए कहावत है कि हाथी कभी नहीं भूलते। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाथी के बच्चे जन्म के 20 मिनट के भीतर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर वो चलने लगते हैं, जबकि 2 दिनों बाद वे झुंड के साथ रहने लगते हैं ताकि भोजन और पानी के लिए वो पलायन कर सकें। दोस्तों, वैसे तो हाथी कई तरह से संवाद करते हैं। कई बार वे इतनी कम आवाज में कम्युनिकेट करते हैं कि इंसान भी उसे नहीं सुन पाते। इसके अलावा वे खास तरीके से शरीर को हिलाकर, छूकर और गंध के जरिए भी संवाद करते हैं। इतना ही नहीं, वे जमीन पर वाइब्रेशन पैदा करके एक दूसरे को संकेत भी देते हैं। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार हाथी लेटकर और खड़े होकर दोनों तरह से सो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जंगल में अधिकतर हाथी खड़े खड़े सोते हैं क्योंकि उनके लिए हिलना डुलना आसान रहता है। इसके अलावा वे इसलिए भी खड़े होकर सोते हैं क्योंकि उनका शरीर काफी भारी होता है। ऐसे में जमीन पर बैठने से उनके शरीर का कोई अंग चोटिल हो सकता है। दोस्तों, हाथियों के दांतों के लिए व्यापार के लिए अब भी उनका शिकार जारी है। बढ़ता कंक्रीट जंगल उनसे उनका घर छीन रहा है, जिसके कारण इंसानों और हाथियों के बीच एनकाउंटर बढ़ गया है। कई हाथी तो रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं, जबकि कुछ हाथी भोजन और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हाथियों का संरक्षण करना जरूरी है। दोस्तों, हाथी अपने पैरों का उपयोग सुनने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं। वे लगभग 10 Hz पर बात करते हैं, जैसे हम इंसान नहीं सुन सकते। हाथी की आंखों में पलकें होती हैं जो लगभग 5 इंच की लंबी हो सकती हैं। अध्ययनों से पता चला कि पलकों की आदर्श लंबाई आंख की कुल लंबाई का लगभग 1/3 होती है, जो आंखों को सूखने से रोकने में मदद करती है। हाथी की आंत 19 मीटर तक लंबी होती है। हाथी इकलौता जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके 4 घुटने होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कहूं कि महंगे कॉफी ब्रांड में शुमार ब्लैक आइवरी कॉफी थाईलैंड की कंपनी ब्लैक आइवरी कॉफी कंपनी लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ये कॉफी हाथियों द्वारा खाए गए अरेबिका कॉफी बीन्स को उनके मल से इकट्ठा करके बनाती है। मादा हाथी हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म जरूर देती है। इसका गर्भकाल औसतन 22 महीने का होता है। 1% मामलों में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। दोस्तों, नए जन्मे हाथी की लंबाई लगभग 83 सेंटीमीटर और वजन 112 किलो तक होता है। हाथी अपनी सूंड से 770 पाउंड तक का वजन उठा लेते हैं। अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथियों से बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथियों के टस्क बहुत ही छोटे होते हैं। हाथी की सूंड उसकी नाक और ऊपरी होंठ दोनों है। इसके द्वारा वे सांस लेते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं और आवाज भी निकालते हैं। दोस्तों, हाथी की सूंड के अंत में उंगली जैसा उपांग होता है जो कि अफ्रीकी हाथियों में 2 और एशियाई हाथियों में 1 होता है। इसके द्वारा ही हाथी विभिन्न वस्तुएं उठा पाते हैं। हाथी की सूंड बहुत ही बड़ी होती है और लगभग 400 पाउंड के वजन की होती है। इसके बावजूद ये काफी फुर्तीले होते हैं और हाथी इससे चावल के दाने जैसी छोटी वस्तु भी उठा सकते हैं। हाथी का अपना शक्ति पर नियंत्रण होता है पर्याप्त। वह अपनी सूंड से कच्चे अंडे को बिना तोड़े उठा सकता है। झुंड का नेतृत्व भी बड़े उम्र के नर या मादा हाथी करते हैं। भाई दोस्तों, आपको बता दूं कि हाथी बहुत ही कम नींद लेते हैं। ये रात में लगभग 5 घंटे सोते हैं। हाथी आमतौर पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। हाथी लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को एलिफेंट एप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। एक हाथी का बच्चा अक्सर आराम के लिए अपनी सूंड चूसता है। दोस्तों, हाथियों में एक प्रकार का तपेदिक होता है जो मानव में स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए हाथियों के करीब काम करने वालों को इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। एक हाथी पानी की गंध को 4.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है। लेकिन आपको बता दें, हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार सांस लेते हुए छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी झुंड का एक हाथी मर जाता है तो सारा झुंड अजीब अजीब से गरज करके शौक मनाता है। हाथी में इंसानों जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे किसी के जाने का दुख महसूस करना, शोक मनाना और रोना। वे मौत के कई सालों बाद तक अपने प्रियजनों को याद करते हैं, शोक मनाते हैं। जब एलिफेंट विस्पर लॉरेंस एंथनी की मृत्यु हुई तो हाथियों का एक झुंड उनके घर शोक मनाने पहुंच गया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं।
देखने के लिए शुक्रिया।